गाइस लगभग एक महीने से मार्केट की कंडीशन या तो लगातार वॉलेटाइल चल रही है या फिर मार्केट नीचे गिर रही है और इसके पीछे कारण हो सकता है इलेक्शन या फिर आने वाले इलेक्शन के रिजल्ट। मार्केट वॉलेटाइल होना या मार्केट का गिरना, इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट के पीई रेशियो पर, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर। और जिस मार्केट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अपने ग्रीन जोन पर होता है तो इसका मतलब है कि वहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी इन्वेस्टमेंट का एक सही टाइम है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे टॉप 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड बताने वाले हैं जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी कि पीई रेशियो अपने ग्रीन जोन पर है। अगर ऐसे टाइम पर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा और एक अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट के साथ आप लगभग 1 करोड़ तक का प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए गाइस, लेकिन इससे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी और आप हमारी वीडियो को मिस कर देंगे। चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। गाइस अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट की कंडीशन क्या है, कि मार्केट अभी क्या कर रही है, मार्केट बुलिश है कि बेयरिश है, यानी कि मार्केट उठ रही है या फिर गिर रही है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है मार्केट गिर रही हो या फिर मार्केट उठ रही हो, तो जो ये म्यूचुअल फंड है, कोई भी म्यूचुअल फंड हो, उस म्यूचुअल फंड के उठने या गिरने का जो अंदाज़ा लगाया जाता है वो हम जो टॉप 50 कंपनी होगी या टॉप 100 कंपनी हो गई, हम उनसे पता लगा सकते हैं। मार्केट के अंदर कई सारी कंपनी है, लाखों कंपनी है, लेकिन हम किस कंपनी का एनालिसिस करें जिससे हमें ये पता चल जाए कि मार्केट कंडीशन क्या चल रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे पास निफ्टी 50, सेंसेक्स, तो ऐसे कई सारे हैं जहाँ पर हम जाके ये आइडिया ला सकते हैं कि अभी जिस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो मार्केट आने वाले टाइम पर उठेगी या गिरेगी। इस चीज़ का कंडीशन जो है, ये चीज़ें जो हैं, ये हम निफ्टी 50 के एक जो निफ्टी 50 है उसका वैल्यूएशन करके हम पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमने आपके स्क्रीन के सामने एक चार्ट खोल रखा है जहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट है ये, और ये निफ्टी 50 का चार्ट 31 मई का है। आप इसमें क्या देखेंगे कि यहाँ पर लास्ट कुछ टाइम तक का, लास्ट 1 मंथ, 3 मंथ, 5 ईयर जो भी है, इन सब में एक पीई यानी कि प्राइस टू अर्निंग का जो रेशियो है वो दिखा रखा है। और प्राइस टू अर्निंग के रेशियो से आपको ये पता चल जाता है कि आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं उस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट का एक सही टाइम है कि नहीं। जो म्यूचुअल फंड के जो प्राइस है, उसका जो नैप वैल्यू है, वो मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग एक सही प्राइस पर है कि नहीं, ये चीज़ हमें यानी कि प्राइस टू अर्निंग यानी कि पीई रेशियो से पता चल जाता है। आइए गाइस, हम एक बार देख लेते हैं अभी करंट सिनेरियो के अंदर। अगर हम निफ्टी 50 के पे आते हैं तो आप ये देखेंगे निफ्टी 50 के अंदर जो करंट हमारा चल रहा है वो दिखा रहा है आपका 21.6 ये हमारा पीई रेशियो चल रहा है। और अब हमें ये कंसीडर पता करना होगा, हमें ये देखना होगा कि कितना रेशियो यानी किस रेशियो तक जो हमारा ये है पीई है वो सही माना जाता है, ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम निफ्टी 50 के कंडीशंस देखते हैं, उसके बाद हमको बताएंगे कि ये किस रेशियो तक आपको बाई करना चाहिए। अगर किस रेशियो से ऊपर ये बढ़ जाता है तो आपको वहाँ पर होल्ड करना चाहिए और कितने रेशियो पे आपको सेल कर देना चाहिए, यानी कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंटर के ऊपर। आप यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अभी जो ये 21.6 दिखा रहा है ये 21.57 के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो आप जब नीचे आएंगे तो निफ्टी 50 के अंदर आप ये देखेंगे कि इसका लास्ट कुछ परफॉर्मेंस के अंदर, यानी कि लास्ट कुछ टाइम पीरियड के अंदर आप ये देखेंगे 1 मंथ के अंदर भी, लगभग 1 मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर भी निफ्टी 50 का अगर मैं चार्ट एनालिसिस देखूं तो इसका जो अभी करंट 1 मंथ में जो इसका हाई पीई रेशियो रहा है वो 22.3 का रहा है, आप देख सकते हैं। और जो इसका लो पीई रेशियो रहा है वो 21.17 रहा है। तो अभी आपको बताएंगे कि क्या 21.17 पे आपको खरीदना चाहिए था या नहीं खरीदना चाहिए था। तो एक बार पहले हम आपको वही बता देते हैं जिससे आपको ये बेटर सारी चीज़ें समझ आ जाए। एक सेकेंड, आप यहाँ देखेंगे आपके सामने मैंने एक चार्ट ओपन कर रखा है। इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट में हमने एक रेशियो आपको समझाने की कोशिश करी है। इस रेशियो में क्या लिखा है गाइस, आप यहाँ जाएंगे तो इधर देखेंगे कि 14.6 से लेकर यहाँ पर 21.8 लगभग आपका ये 22 तक पहुँचता है। अगर इस रेशियो से लेकर इस रेशियो तक अगर आपका यहाँ पर कोई भी पीई रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट का रहता है तो आप ऐसी जगह पर यहाँ पे आप बाय का
कर सकते हैं, उस म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ वाले रेशियो से लेके यहाँ के रेशियो तक आप इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं, जिसके अंदर आप 14.6 से लेके 21.8 के बीच में अगर आता है तो ये ग्रीन जोन कहलाता है, यानी कि उस जगह पर शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सही टाइम होता है। अगर वो 21.8 से ऊपर जाकर अगर ये येलो जोन के अंदर आ जाता है, यानी कि जो ये आपका इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर अगर येलो जोन के अंदर आता है तो इसका मतलब है कि आपको वहाँ पर मार्केट को होल्ड करना है और कुछ समय वेट करना है। और जैसे ही ये इंडिकेटर अगर आपका 26.16 पर आ जाए तो ये आपको बाय का सिग्नल देता है, सेल का सिग्नल देता है कि आपको यहाँ पे सेल करना है, प्रॉफिट को बुक कर लेना है। लेकिन अगर यही इंडिकेटर अगर रेड वाले जोन में आ जाए, यानी कि इस जोन के अंदर आ जाए, तो आपको सेल कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद सोचो, अगर आपने 19.62 के नियर बाई खरीद लिया तो ऐसे में ये चीज़ यहाँ जाकर 32.7 भी पहुँचता है, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है। तो अभी हम आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको 21.8 से नीचे रहेगा तो आपको बाई करना है, और 23.98 से ऊपर रहेगा तो आपको सेल करना है। तो अब हम आते हैं अपने निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर, जिससे हम ये पता लगा सके कि मार्केट कंडीशन कैसी है और क्या हमको वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप ये देखेंगे निफ्टी 50 के अंदर भी अगर लास्ट कुछ सिनेरियो में देखेंगे आप, तो लास्ट कुछ सिनेरियो के अंदर भी 1 मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर भी यहाँ पर जो ये चार्ट का परफॉर्मेंस रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट 1 मंथ में जो इसका हाईएस्ट रहा है वो 22.03 का रहा है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। और अगर जिसने 21.17 का जो इसका लो दिखा रहा है वो वहाँ पे हमें बाय करना चाहिए। तो 1 मंथ में आपको कोई भी सेल या बाय नहीं करना है। हाँ, बाय कर सकते हैं जब आपका वो 21.8 से नीचे हो। अब हमारे इस केस में 21.17 है। ऐसे ही जब मैं इधर वाले में आऊँगा तो आप ये देखेंगे इधर भी क्या है, 3 मंथ के अंदर भी 21.17 इसका लो रहा है और मैक्सिमम जो रहा है 23.32 रहा है, जहाँ पे हम इसको होल्ड कर सकते हैं, होल्ड रखना होगा। और 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो देखोगे आप 23.59 रहा है और 21.7 का इसका लो रहा है, 21.17 का लो है। और 1 ईयर में आते हैं तो 1 ईयर के अंदर देखोगे 20.40 का इसका लो रहा था पी रेशियो। अगर 20.40 पर अगर हमने बाई किया होता तो आज हमारे पास 24.24 के आसपास का हाई पी यानी प्राइस टू अर्निंग चल रहा होता और एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम बुक कर सकते थे। अगर मैं 2 ईयर में आऊँगा तो देखो 2 ईयर में कुछ ज़्यादा ही चल रहा है यहाँ पर प्रॉफिट। और 5 ईयर की बात आप देख सकते हैं 17.15, जो कि अपने ही आप में एक सबसे बेस्ट पी रेशियो माना जाता है और जहाँ पे मार्केट कंडीशन बहुत अच्छी होती है वहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। और आज पी रेशियो इसका 42 चल रहा है 5 ईयर के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं 17 पे बाई करके 42 पे सेल करूँगा तो गाइस बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ऐसे ही एक बार चार्ट के थ्रू समझते हैं इसको। यहाँ देखिए चार्ट पर, यहाँ पर आएंगे तो कुछ ये पीई रेशियो को दिखा रहा है निफ्टी 50 के, जिससे हमें मार्केट कंडीशन के बारे में समझ आ जाएगा। ये जो मार्केट कंडीशन है ये 30 जनवरी 2020 से लेकर 30 मई 2024 यानी कि आज तक का डेटा दिखा रहा है। तो इसमें हम सब कुछ क्लियरिफाई कर पाएंगे कि आज से लगभग 4 साल के अंदर जो शेयर मार्केट का मार्केट कंडीशन रहा है वो क्या रहा है। तो आप ये देखेंगे लगभग जब इधर आते हैं अप्रैल 2020 के आसपास, अगर जिस व्यक्ति ने यहाँ पर यानी जो जिसका पीई रेशियो आप देख सकते हैं 19.72 दिखा रहा है, अगर यहाँ कोई बाई करता है और यहाँ आके सेल कर देता है लगभग 40 लगभग 40 के आसपास अगर यहाँ सेल करता है तो गाइस आप यहाँ देखना कि यहाँ से लेकर इधर आते आते उसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। लगभग आइडिया ला सकते हैं, हो सकता है वो प्रॉफिट करोड़ों में भी हो जाए, डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब सबसे बेकार बात यहाँ पर ये, कई लोग क्या करते हैं यहाँ बाई कर लेंगे और यहाँ सेल करते हैं तो इनके लिए तो बेनिफिट हो गया, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मार्केट ऑलरेडी पीक पर है, यहाँ बाई कर लेंगे लोग और उसके बाद देखेंगे मार्केट लगातार उठ ही नहीं रही। मार्केट क्या है, यहाँ से लेके मार्केट कंडीशन आप देखेंगे मार्केट कंटिन्यूस नीचे चल रही है, मार्केट कंटिन्यूस नीचे है तो उसको लॉस देखने को ही मिलेगा। और ये लॉस किस लिए होगा, इस लॉस का कारण है कि उस व्यक्ति ने यहाँ पर बाई किया जहाँ पर हमारा पीई रेशियो आप देखेंगे, पीई रेशियो 40 लगभग 40 के आसपास था, वहाँ पे बाई किया। और आपको पता है 40 का रेशियो जो है वो रेड जोन के अंदर आता है और रेड जोन का मतलब होता है सेल करना। आपको वहाँ सेल करना चाहिए, बाई नहीं करना चाहिए। और जिन्होंने यहाँ पे बाई किया
तो उसे प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। लास्ट 4 ईयर के अंदर तो प्रॉफिट देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है, एक तो आपको पीई रेशियो जितना कम हो तब आपको बाई करना है। अगर आप शेयर मार्केट यानी कि निफ्टी 50 से म्यूचुअल फंड का आइडिया लगा रहे हैं तो लगा सकते हैं। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड का इंडिविजुअल पीई रेशियो देखते हैं तो ये तो और ज़्यादा अच्छी बात है, आपको देखना चाहिए। लेकिन निफ्टी 50 हमको आइडिया दे देता है कि म्यूचुअल फंड में अगर हमें इन्वेस्ट कर रहा है तो मार्केट कंडीशन क्या है। तो आपको हमेशा जब पीई रेशियो ऐसे पॉइंट पर हो, यानी कि नीचे वाले पॉइंट पर हो तो बाई करना है, ऊपर वाले पॉइंट पर हो तो बाय नहीं करना है। पीई रेशियो जितना कम होगा आपके लिए बेनिफिट है, पीई रेशियो जितना ऊपर होगा आप वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, आप वहां बाय नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद करता हूँ इतना समझ आ गया होगा। अब आते हैं अपने म्यूचुअल फंड के चार्ट पर, जिससे हम इस चीज को और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। आप यहाँ आएंगे तो गाइस ये अभी मैंने आपको समझाया, इसमें आप देखेंगे 21.8 से हमारा मार्केट अगर नीचे रहेगा तो हमें बाय करना है, और 21.8 से ऊपर जाकर यानी कि येलो जोन में रहता है तो हमको होल्ड करना है। यानी कि किसी भी म्यूचुअल फंड में आपको प्रॉफिट बुकिंग का नहीं सोचना, होल्ड करके रखना ताकि मार्केट और ऊपर जाए। और उसके बाद जब आपका ऑरेंज जोन में आता है तो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, अगर आपको और प्रॉफिट बुकिंग की लालच है और आपको बढ़ाना है तो आप 28.34 यानी कि रेड जोन में आके सेल कर सकते हैं। आप यहाँ पर आने के बाद आपको ज़्यादा वेट नहीं करना, क्योंकि इसके बाद मार्केट वो वापसी रिवर्स करेगी ग्रीन की तरफ, तो ऐसे में आपको जो भी आपका प्रॉफिट था वो वापसी चला जाएगा। इसलिए आपको रेड जोन में आते ही आपको सेल कर देना है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी बताऊंगा जिससे आपको, जहां पर अभी मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया चल रहा है, और अभी हमारा जो मार्केट कंडीशन 21.70 74.57 के आसपास चल रहा है पी रेशियो, तो हमारा ग्रीन जोन के अंदर है। अभी बाई करने का एक अच्छा टाइम है, तो अभी आप बाई कर सकते हैं और बाई करके किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद आपको वहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं कुछ अपने बेस्ट म्यूचुअल फंड की, जो हमने, हालांकि हमने थंबनेल के ऊपर तो दिखाया कि टॉप 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड दिखाया, लेकिन हमने यहाँ पे आपको टॉप 4 म्यूचुअल फंड की बात करी है, जिसमें से टॉप 3 म्यूचुअल फंड हम आपको रिकमेंडेड करेंगे, अगर आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिसमें आते हैं, आपको दिखाया भी जो इसका मार्केट कंडीशन है, शेयर मार्केट निफ्टी 50 का 21.7 चल रहा है, जो कि एक अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, और आते हैं नीचे, जिसके बाद ये भी आपको हमने समझाया कि आपको जब भी मार्केट नीचे की तरफ हो तभी बाय करना है, ऊपर पे जब मार्केट ज़्यादा ऊपर जा चुकी हो, पीई रेशियो ज़्यादा हो, तब आपको बाय नहीं करना है। अब आते हैं टॉप 4 म्यूचुअल फंड। गाइस टॉप 4 म्यूचुअल फंड की लिस्ट में हमारे पास जो म्यूचुअल फंड आते हैं वो है, पहला म्यूचुअल फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, जिसका लास्ट 3 ईयर के अंदर जो रिटर्न रहा है वो आप देखेंगे 28.45% रिटर्न रहा है, और 5 ईयर के अंदर 26.23% का रिटर्न रहा है। तो लगभग देखा जाए एवरेज रिटर्न जो इसका लॉन्ग टर्म में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में भी इसका लगभग 27% का एवरेज रिटर्न इसने दिया है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। क्वांट फ्लेक्सी कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा और निपॉन इंडिया लार्ज के ऊपर हमने अलग से एक वीडियो मतलब पर्टिकुलर वीडियो में रखी है, तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे से इसका रिसर्च किया है। अगर आप क्वांट फ्लेक्सी कैप की बात करते हैं तो इसने भी लगभग 3 ईयर के अंदर 27.83% का रिटर्न दिया है, और 5 ईयर के अंदर 30.84% का रिटर्न दिया है। ऐसे ही निपॉन इंडिया की बात करें तो निपॉन इंडिया ने भी लास्ट 3 ईयर के अंदर 23.85% का रिटर्न दिया है, और 5 ईयर के अंदर 17.32% का रिटर्न इसने भी दिया है। और मोतीलाल की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने भी लगभग 3 ईयर के अंदर 35% का और 5 ईयर के अंदर 27% का रिटर्न दिया है। तो अब हमारे तरफ से जो बेस्ट म्यूचुअल फंड आपके लिए हो सकते हैं वो है, पहले नंबर पे आपका आता है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, दूसरे नंबर पे मोतीलाल ओसवाल, और तीसरे नंबर पर आपका जो बेस्ट रिटर्न देने में आ रहा है वो है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। आप इन 3 म्यूचुअल फंड में आप कंसिडर कर सकते हो कि आपको किसमें इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्ट करके यहाँ पे आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और रही बात सबसे जो हमारे यहाँ पे खासियत है कि इन सभी चारों म्यूचुअल फंड को जो रेटिंग हमारे दी गई है वो रेटिंग आप देखेंगे कि 5 की रेटिंग लगभग इन सभी को दी गई है। क्वांट फ्लेक्सी को भी दी गई है, लेकिन यहाँ पे रेटिंग शायद ऐड करना भूल गया हूँ मैं, तो यहाँ पर इसको भी हमारे पास 5 की रेटिंग इसको भी मिली हुई है। और आप इन सब के ऑम की बात करेंगे, ये देखो ऑम, तो सबका ऑम जो है काफ़ी अच्छा खासा है, बहुत ही अच्छे खासे करोड़ों में वैल्यू है इनकी, तो यहाँ पर आप एक प्रॉफिट की और कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 4 बेस्ट म्यूचुअल फंड है, आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। एक बार हम इन सबके इंडिविजुअल जो टेक्निकल टर्म्स है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो गाइस टेक्निकल टर्म में आते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल की। तो मोतीलाल ओसवाल में अगर नेट वैल्यू देखेंगे तो आप
84 का अभी रेट चल रहा है, 84.37 का रेट चल रहा है, जो कि आज के करंट मार्केट के अकॉर्डिंग है। एक्सपेंस रेशियो 1.70 का है, और एक्सपेंस रेशियो आपको पता होगा क्या होता है, हमने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। और एक स्कीम जो है टाइप रेगुलर है, और रिस्क काफ़ी हाई ज़्यादा रहने वाला है, और डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर के ऊपर, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स होते हैं जब इन्वेस्ट करते हैं, तो कई सारे फैक्टर को देखकर ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एग्जिट लोड 1% का है, और एज जो है इस म्यूचुअल फंड का जो एज हो चुका है वो लगभग 10 साल हो चुका है। और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो लमसम करो चाहे SIP करो, अगर आप SIP करते हो तो 500 रुपये मिनिमम है, लमसम करते हैं तो कोई लिमिट नहीं है चीज़। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट हमारा SBI कॉन्ट्रा। SBI कॉन्ट्रा में आप देखेंगे तो इसका जो नैव है वो 355 रुपये चल रहा है, जो कि आज के करंट मार्केट के हिसाब से है। एक्सपेंस रेशियो 1.57 का है, और स्कीम टाइप रेगुलर है, और रिस्क रहेगी हाई, जो कि बता दिया डिपेंड करता है जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग। 1% का एग्जिट लोड रहने वाला है गाइस, और 19 साल इस म्यूचुअल फंड को हो चुके हैं, और मिनिमम SIP 500 रुपये की है, लमसम आप जितना मर्जी यहाँ पर कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड अपने म्यूचुअल फंड के ऊपर, जिसका नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। इसके ऊपर भी आएंगे तो आप ये देखेंगे इसका नेट वैल्यू आज के मार्केट के अकॉर्डिंग 100 रुपये 67 पैसे चल रहा है। एक्सपेंस रेशियो 1.79% का है, और स्कीम रेगुलर है, और रिस्क हाई डिपेंड्स अप टू द इन्वेस्टर्स। एग्जिट लोड इसका 1% का है, और एज 16 साल की, लगभग 16 साल हो चुका है। मिनिमम SIP यहाँ पर 1000 रुपये की रहने वाली है, और आप लमसम जितने मर्जी से यहाँ पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की, जो कि हमारा निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। तो निपॉन इंडिया में आएंगे तो निपॉन इंडिया में भी लगभग आज के करंट मार्केट के अकॉर्डिंग 81.17 का नेट वैल्यू चल रहा है। एक्सपेंस रेशियो 1.62% का है, और स्कीम इसका रेगुलर रहने वाला है। रिस्क हाई डिपेंड्स अप टू द इन्वेस्टर्स। एग्जिट लोड 1% का है, और एज 17 ईयर्स की हो चुकी है, लगभग 17 साल इस म्यूचुअल फंड को हो चुके हैं। और सबसे खासियत कि यहाँ पर आप 100 रुपये से SIP कर सकते हैं, मिनिमम 100 रुपये हर महीने के SIP से शुरुआत कर सकते हैं, और लमसम की कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, लमसम आप जितना मर्जी कर सकते हैं। और इसके बाद एक और चीज़ पे बात करते हैं यहाँ पर, कि कईयों को एक्सपेंस रेशियो के बारे में नहीं पता होता है। तो गाइस, एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, आपके पैसों को जो मैनेज करेंगे, जो फंड मैनेजर होगा जो वो मैनेज करेगा, तो वो मैनेज करने का कुछ चार्ज आपसे काटेगा। तो वो चार्ज जो काटेगा 1.62% आपसे चार्ज काटेगा। और याद रखना, जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जितना ज़्यादा होता है, वहाँ पे आपको प्रॉफिट कम देखने को मिलता है। तो कोशिश करना जहाँ पर आपका एक्सपेंस रेशियो 1.80, 1.70, 60 के आसपास हो तो वो बाय करना। ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो हो तो भी यहाँ पर आपको बाय नहीं करना चाहिए। तो इस चारों म्यूचुअल फंड के अंदर एक्सपेंस रेशियो ठीक है, और एग्जिट लोड भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर है। तो एग्जिट लोड की तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो लगभग हम काफ़ी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं, इसलिए बता रहे हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आप कितना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक करने के लिए आप कैलकुलेशन में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। आइए सबसे पहले समझते हैं कैलकुलेशन को। कैलकुलेशन के लिए गाइस क्या कर सकते हैं आप गूगल में एंट्री कर सकते हैं, और गूगल में जाने के बाद आप सर्च कर सकते हैं लमसम कैलकुलेटर। आप सिर्फ लमसम कैलकुलेटर लिख दीजिए, कई सारी साइट खुल जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है, जैसे मैं पहली साइट खोल लेता हूँ, लमसम इन्वेस्टमेंट प्लान करके। देखो गाइस, मैंने ये वाली साइट खोली। आप जब मैं इस साइट पर आता हूँ तो आप यहाँ पर आके भी आप अपना जो भी आपका प्रॉफिट होने वाला है वो चेक कर सकते हैं। तो गाइस क्या है, देखो जैसे लमसम करोगे तो लगभग, अगर मैं आइडिया लगाऊं तो मान लो कि आप यहाँ पर 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं लमसम के लिए। अगर आप 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आपने देखा कि लगभग हमारे पास 30% का रिटर्न एवरेजली लगभग म्यूचुअल फंड में रहा है, मैं सिर्फ यहाँ पर 29% का रिटर्न लेके चल रहा हूँ भाई, 29%। और 29% से मैक्सिमम मानता हूँ कि यहाँ पर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। 20 साल छोड़े, 20 साल ज़्यादा हो जाएगा, 18 साल के लिए करते हैं। 18 साल से भी थोड़ा कम कर लेते हैं, 17 साल, 17 से भी थोड़ा कम करते हैं, 16 साल। हाँ गाइस देखो, यहाँ पर अगर आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ 2 लाख रुपए, ये देखिए गाइस, आपको सिर्फ 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, और मैंने माना कि एवरेज रिटर्न आपको 29% भी मिलता है, और 16 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं आप, तो ऐसे में आपको जो एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा वो 1,15,61,572 के आसपास का मिल सकता है, जो कि टोटल वैल्यू बन जाएगी आपकी 1,17,00,000 के आसपास। सिर्फ 2 लाख इन्वेस्ट करके 1 करोड़ तक की वैल्यू बन सकती है आपकी 16 सालों के अंदर। अगर कई लोग कहेंगे कि इतना टाइम तो हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर आपको लमसम की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, या फिर आपको रिटर्न ज़्यादा मिल जाए।
चलो मैं मानता हूँ कि रिटर्न आपको थोड़ा सा और कम मिल जाए, जैसे माना कि 25% का आपको रिटर्न मिलेगा। अगर 25% रिटर्न भी मिलता है और आप टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, सिर्फ टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ाने से आपको सिर्फ 25% का रिटर्न भी मिलता है, तो आप 2 साल एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करके, यानी कि 2 साल और वेट करके 1 करोड़ तक की वैल्यू आप फिर से पहुंच सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं। और जिन व्यक्ति को सोच रहे हैं कि 1 करोड़ चलो 50 लाख ही मिल जाए, 20 लाख ही मिल जाए बहुत है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी कम कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं इन्वेस्टमेंट कम करके। अगर मान लो कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ 1 लाख रुपए, अगर आप 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं और माना कि आप 15 साल के लिए करते हैं सिर्फ, और 25% रिटर्न भी मिलता है अगर आपको, तो आप गाइस आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पे 27,42,000 रुपए का आपका प्रॉफिट हो सकता है, जो कि टोटल वैल्यू बन सकती है आपकी 28 लाख की, 28.5 लाख के आसपास। तो गाइस 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके सिर्फ 15 साल वेट करना है, आपको लगा के छोड़ देना, 15 साल वेट करना है, आपका वो वैल्यू कम से कम 28 लाख के आसपास बन सकता है। अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 2 लाख कर देते हैं, आपको 1 करोड़ भी बन जाएगा। तो गाइस ये होता है, जितना ज़्यादा लॉन्ग टाइम आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए वेट करेंगे, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको वहाँ पर डेफिनेटली प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने आपसे बात किया कि आप कैसे किसी म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट टाइम का पता कर सकते हैं। इसमें हमने बात किया कि PE रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में बात किया, और उम्मीद है कि आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो के जरिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड फाइंड करने का तरीका पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।